नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं इमार मसूद दिव्यांग चैनल से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही हर उम्र के लोगों के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक जब आप देखेंगे, ये वीडियो जब देखेंगे तब आपको लगेगा कि उपयोगी है। आज हम बात करने वाली हैं आपके और अपने समाज के, पूरे समाज के मन की बात। वो समाज की मन की बात जो वास्तव में आपको लगेगा, इस वीडियो के बाद निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हाँ, मंसूर जी सही कह रहे थे। हम और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी मतलब जिस वातावरण में नहीं कह सकते हैं, जिन लोगों में कह सकते हैं, यहाँ जो मेरे सोसाइटी का जो प्रयोग किया है वातावरण की नहीं, उसकी बात है कि हम किन लोगों में रहते हैं। हमारे जीवन में जो सोहबत है, जो लोग रहते हैं आसपास के, वो किन्हीं कारणों, मेल हो फीमेल हो, एज का इफेक्ट हो, किस लैंग्वेज के हैं, किस भाषा शैली के हैं, किस योग्य हैं, उसका बड़ा असर पड़ता है मेरी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, हर मानव की ज़िंदगी में बहुत असर पड़ता है। वो क्यों? वो इसलिए कि हम लोग जिस तरीके से जिस सोसाइटी में रहते हैं वैसे ही असर आता है। जैसी संगत वैसी रंगत। उसी पे मैं आपको बताऊंगा आज बहुत ही कम शब्दों में कि आपको कैसे, अगर जहाँ चार पढ़े और काबिल लोग हों, वहाँ पे आपको काबिलियत, पाँचवें काबिल आप हो जाओगे। पाँचवें काबिल आप हो जाओगे, वो स्वतः है। जहाँ पे चार नशेड़ी हो और आप पाँचवें हो, बिल्कुल सीधे नहा धो के, बिल्कुल अच्छी छवि के व्यक्ति, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, और वहाँ पे आप हो, तो उस धीरे धीरे कहीं ना कहीं, अरे आज वो मैं आपको बता के, अरे दो दाना लो पुड़िया के लो, अरे शादी है, शादी खा लो, दो दाना खाया, चार दाना खाया, अब शादी में मज़ा नहीं आ रहा है। अब अरे तम्बाकू के दो दाने लो, दो दाने लिया, दो दाने लो, दो लिया, फिर पूरी पुड़िया लिया, फिर कहीं अरे यार तो बहुत महंगी पड़ती है, फिर कहीं वो नहीं होती, वो सुरती चखने वाली, वो रगड़ने वाली, ऐसे करके नहीं होता है, बड़ी खराब स्मेल होती है, उसको लो, थोड़ी थोड़ी ला, वो बड़े अच्छा है, फिल्टर बहुत अच्छा है, कम पैसे में, 5 रुपये में आती है, बहुत बढ़िया होती है। तो ऐसे भी लोग होंगे, तो सोचो कि थोड़ा दाना ले लिया जाए, थोड़ा ले लिया जाए, क्योंकि मानव है, कभी भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि इंसान में कहे मैं ये नहीं करूँगा, वो आ जाता है, स्वतः आ जाता है, आपके दिमाग में, आपके विचार में, आपके सिस्टम में आने लगता है वो धीरे धीरे। अगर हम ये तो हो गई नकारात्मक लोग जो होते हैं, जो कुछ ज़िंदगी में कभी कुछ किए ही नहीं। मैं नशे की बात कर रहा हूँ। जो अगर कक्षा 5 के आप बच्चों में रह दो या बड़ों में कह दो, तो वो सोसाइटी वैसी आएगी। आप अगर अच्छे डॉक्टर की है या फाइनेंसर हैं, इस तरीके के लोग रहे, फाइनेंसर हैं, या मतलब एक अच्छी सोसाइटी है, वेल मेंटेन है और अच्छा ज्ञान है, जहाँ पे सिर्फ खाने पीने की बात ना हो, जहाँ पे सिर्फ जूते चप्पल की बात ना हो, जहाँ पे सिर्फ कपड़ों की बात ना हो, जहाँ पे सिर्फ सौंदर्य की बात ना हो, वहाँ पे लोग अच्छी बात करते हैं, अच्छा विचार, आज देश में क्या हुआ, आज प्रदेश में क्या हुआ, जिले में क्या हुआ, आज राजनीतिक में क्या हुआ। इससे आपका विकास होता है दिमाग का, और आप भी सोचने लगते हो कि हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि हाँ, हमें भी ज्ञान होना चाहिए। आप स्वतः मोबाइल के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, लाइब्रेरी के माध्यम से, तमाम सी चीज़ों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आप वो चीज़ सीखने लगते हो, और आप देखोगे कि साल भर के अंदर आपके बॉडी के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, आपके दिमाग के अंदर कितना असर आता है सकारात्मक। और अगर इसी को हम नकारात्मक ले लिया जाए, मैंने प्रैक्टिकल किया इस चीज़ पे, मैंने इस पर प्रैक्टिकल किया था। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर 4 मिस्त्रियों में रहेंगे आप, कोई मिस्त्री हो, इलेक्ट्रॉनिक के हों, गाड़ी के हों, 4 व्हीलर के हों, जिस लाइन में रहेंगे, वैसे ही आपके अंदर धारणा आती रहेंगे। डेंटर में रहेंगे तो डेंटर की जानकारी होगी। जानकारी लेना अलग चीज़ है, लेकिन बार बार समय वहाँ पे बिताना, अपना समय खराब करना, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका मोल नहीं है, वहाँ पे आपका, क्योंकि जब 4 लोग वैसे ही उसी के नागरिक है ना, खाने पीने की बात करना, ये सब करना, ये सब तो वैसे ही आप में सोसाइटी आएगी। जूते चप्पल की बात हो रही, रोज एक बार बात हो जाए, आपके अच्छा लग रहा है, आप अच्छे स्मार्ट लग रहे हो, ठीक है, वेल गुड। अब रोज उस टॉपिक पे बात करना, ये अच्छी बात नहीं। हाँ, रोज राजनीतिक पे बात करना, रोज देश के संविधान के बारे में बात करना, रोज कोर्ट के आदेशों की बात करना, करंट अफेयर के बारे में बात करना, ये सबके लिए अच्छी बात है। इतिहास के बारे में बात करना, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कब पाषाण काल आया, नवयुग पाषाण का आया, फिर हड़प्पा खुदाई कैसे हुई, तमाम ये चीज़ें हैं। बहुत सब्जेक्ट बहुत हैं, लाखों सब्जेक्ट हैं, लाखों विषय हैं जिस पे आप बात कर सकते हैं। तो ये आपको सार्थक क्यों ले जाएगा। लेकिन अगर आपने समय अपना खराब कर दिया, भाई उनकी लिमिट है,
उन्होंने जितना पढ़ा अपने काम कर रहे हैं, जिस स्थिति में है वो उसमें अपने आप को खुद समझ रहे हैं। लेकिन आपकी मंजिल, अगर आप योग्य बनना चाहते हो तो आपकी मंजिल वो नहीं है। बेहतर हो कि वहां से किनारा कर लो। मिल जाओ तो नमस्कार, आदाब, सलाम, ना मिले तो कोई उसकी कमी नहीं। किसी चीज़ की आदत मत डालिए। चाय पी लिया तो ठीक है, आदत नहीं है। और कुछ चीज़ें हैं, शरीर के लिए खाना तो जरूरी है, आदत में इसको नहीं कहेंगे, ये तो हमारी शरीर की ज़रूरत है। लेकिन कोई चीज़ की आदत नहीं है कि अब वहाँ जाना जाना है, वहाँ पे समय 2 घंटा 4 घंटा देना है। हाँ, अच्छे लोगों में अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप निश्चित रूप से समय निकालिए और अच्छे योग्य के साथ में रहिए, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आधिकारिक हो, अपने सीनियर, अपने से योग्य, तमाम क्षेत्रों में योग्य, पढ़े लिखे। क्योंकि मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि अनपढ़, नासमझ और अनक्वालिफाइड पर्सन जब कहता है तो भैया का हाल है, जैसे लाठी मार दिया हो, है ना, ऐसे होता है ना, आप देखते हो ना, और भैया का हाल, जोर से बोला, और भैया क्या हाल, ऐसे। लेकिन यही पढ़ा लिखा बोलता है तो जो डांटता भी है, बदतमीज, नालायक, बड़े, मतलब उसने, आपने कोई गलत काम किया, मिस्टेक हो गई, टाइम पे नहीं पहुंचे, कुछ भी हुआ, बदतमीज, नालायक, इसको ऐसे करना चाहिए, फाइल को ऐसे करना चाहिए, तुम इतने बजे आए हो, आप इतने बजे आई हो। वो उसके डांट में भी एक सभ्यता का परिचय होगा, एक मिठास होगी। इसलिए कहते हैं अनपढ़ का भैया कहना भी बड़ा अजीब सा लगता है समाज को, और ये सच्चाई है, लगना भी चाहिए। और जो पढ़ा लिखा बोलता है बदतमीज, ऐसा काम किया जाता है, नालायक, बस ये शब्दों में एक मिठास होती है पढ़े लिखे में। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप देखते हो किसी भी पढ़े लिखे को चौराहे पे, ओ फलाने, ओ रिलेशन, फ्रेंड सर्किल का नाम लेके, फलाने, नाम लेना है उचित नहीं, ABCD कह सकते हैं, वो आवाज़ देता होगा। क्या किसी पढ़े लिखे को आपने कभी भी समाज में आसपास के, आप बहुत जगह गए होंगे, सब लोग योग्य हो तो देखा होगा, नहीं कहा होगा ना। तो पढ़े लिखे, जैसे हमारी टीम की बात आई तो मैं कह देता हूँ, हमारी टीम की अंजलि जी हैं, तो लखनऊ से, तो देखिए उनकी सोसाइटी कितनी अच्छी है, वो ज़िंदगी में बहुत अच्छे हैं। पूछो क्यों, पूछो क्यों का मतलब ये यहाँ पे ये है कि उन्होंने अपने इसको कॉलेज के स्टाफ की, उनकी संगत ऐसी बहुत बढ़िया है कि एंजॉय भी करते हैं, मूवी भी देखती हैं, अपना ऑफिस का काम करती हैं, एक पत्नी का रोल निभाती हैं, एक माँ का रोल निभाती हैं, और समाज के अंदर और अपने अंदर की जो इच्छाएं हैं उनको भी मारती नहीं है, वो भी इंजॉय करती है। बड़ा अच्छा लगता है मुझे, उनका स्टेटस वगैरह देखता हूँ, बात करता हूँ, बड़ा अंदर से ताकत, एनर्जी आती है। ऐसे हमारी मिश्रा जी हैं कि मतलब उनकी सोसाइटी, कहीं वो कमलेश साहब के साथ में बात होती है, कहीं आलोक सीतापुरी उनके साथ में बात होती है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके विषय में बात होती है। कमलेश मुर्दू जी से बात होती है, और तमाम उनके योग्य हैं, IAS IPS अफसर, रिटायर ऑन टाइम। तो बड़ा अच्छा लगता है कि उनके सोसाइटी अच्छी है। हमको सबको, हम सभी लोगों को, ये नहीं दिव्यांगम के, हम सभी लोगों को आप अपने आप में मंथन कीजिए आधा घंटे आंखें बंद करके कि मैं कहाँ पे हूँ, स्थिति में, कि लोगों के साथ में रह रहा हूँ। कहीं मैं गलत, देखिए मानव से गलती हो सकती है, कहीं मैं गलत राह पे तो नहीं चल रहा हूँ, कहीं गलत लोगों में तो नहीं बैठ रहा हूँ, कहीं मैं गलत लोगों में तो नहीं बैठ रहा हूँ। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिए, बड़ा ध्यान रखिए कि आपको आज से ही अपने अंदर प्रण लेना है कि अच्छी सोसाइटी ज्वाइन करना है और अच्छे लोगों के साथ में जानिए ज्वाइन करना है। और सबसे अच्छा जो मित्र होगा वो आपका, वो होगी आपकी किताब, और फिर किताब को समझने वाला, और किताब को समझाने वाला, किताब को देने वाला, वो होगा आपका मित्र। मैं हमारे मित्र हैं एक अवस्थी जी, कुंदन अवस्थी जी, वो बड़े, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में पूछ लो उनको ज्ञान है, उसके उम्र बहुत कम है, लेकिन मैं उनके लिए उनके भाषा शैली का, उनके मस्तिष्क का, कि कुछ भी हो जाए अपने आप को हताश नहीं समझना है, कभी गिरा हो नहीं समझना है, मतलब गिरा हो गए पर परेशान नहीं करना, जो है इस वक्त निकल जाएगा, बोलते हैं ऐसे, बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि 24 घंटे में उनसे नहीं मिला हूँ तो मिलना चाहिए। तो मैं उनकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो आलोचक हैं उन बढ़ाई करने में कभी पीछे, जैसे लोग, क्या आजकल समाज है कि बुराई करने पीछे नहीं, फलाने ऐसे नाम ले लेता है, नहीं, बुराई है तो उसको दबा दीजिए, ये सभ्यता सिखाती है, और जिसने अच्छाई की है उसको, उसका नाम लीजिए, शायद आपके कहने से, आपके करने से वो चीज़ अच्छी हो जाए, और अच्छी हो जाए, और अच्छी हो जाए, और लोग उसको और समझने लगें। तो मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे। आज का एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।